नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चोटों के बारे में। आज की वीडियो पूरी देखने के बाद एक आम आदमी भी, एक आम नागरिक भी, जो चोटें आती हैं लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, क्रिमिनल केसेज में जो चोटें आती हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चोटें आती हैं मारपीट में, झगड़े में या डेथ के केसेज में, मृत्यु के केसेज में, तो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, मगर उस रिपोर्ट में चोटों के जो नाम डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं, जो उनका डिटेल दिया जाता है, उसको आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो अपनी मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी में लिखी जाती हैं। अब उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें अनेकों प्रकार की चोटें आती हैं। तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहली चोट के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है एब्रेजन। एब्रेजन, डॉक्टर उसमें मेडिकल रिपोर्ट में जब एब्रेजन लिखता है तो इससे तात्पर्य ये होता है कि ऐसी चोट जो एक तरह से उसको हम फुरसट भी बोल सकते हैं, या जो घिसने से, रगड़ने से आती है, चाहे वो किसी भी तरह से गिरने से आई हो या फिसलने से आई हो। मारपीट में फिसलना, गिरना, ये सब भी होता है। तो इस तरह की चोट को एब्रेजन नाम दिया जाता है मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी में, जो काफ़ी माइनर चोटों की गिनती में आती है। इसके अलावा दूसरी चोट है कंट्यूजन। कंट्यूजन भी माइनर चोटों में ही आती है, और इसमें एक नीलगु निशान, जिसको हम नाम दे सकते हैं, अंदरूनी गुम चोट होती है, और इसकी प्रकृति थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर नहीं होती। और तीसरी प्रकार की चोट है लेसरेशन या लेसरेटेड वुंड। ये थोड़ी सी, जो दो चोटें हमने बताई, उससे थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर चोट होती है। तो इसमें जो इसका नेचर है, इसकी चोट की जो प्रकृति है, वो फटे हुए घाव मानिए आप, जैसे किसी लाठी डंडे की चोट से भी हो सकता है, किसी अन्य चोट से भी हो सकता है, जिसमें घाव तो रहता है और वो घाव जो स्किन होती है वो फट जाती है। तो अंदर से उसका जो पोर्शन है वो रेड रेड फटने के बाद दिखाई देने लगता है। तो वो लेसरेशन या लेसरेटेड वुंड होता है। ये बाकी दो चोटों की अपेक्षा थोड़ी सी गंभीर होती है। इसके अलावा चौथी इंजरी है हमारी इनसाइड वुंड। इनसाइड वुंड थोड़ी सी और ज़्यादा गहरी गंभीर इंजरी होती है। ये इनसाइड वुंड धारदार हथियार से आने की संभावना रहती है, जैसे चाकू से भी आ सकती है, तलवार से आ सकती है, और भी जो भी कोई धारदार वेपन होता है, धारदार हथियार होता है, उससे किसी से भी आ सकती है। तो इसकी प्रकृति और गंभीर होती है बाकी तीन चोटों की अपेक्षा। इनसाइड वुंड अगर मसल डीप है तो थोड़ा सा कम ग्रेवियस है, कम गंभीर नेचर की है, और अगर इनसाइड वुंड बोन डीप है तो ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा ग्रेवियस नेचर की इंजरी मानी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इंजरी पे हम बात करते हैं तो स्टेप वुंड। स्टेप वुंड भी धारदार हथियार से भी आ सकती है, थोड़ा सा चाकू वगैरह से इस तरह से आ सकती है, जैसे तलवार या चाकू डायरेक्ट घोंप दिया जाए सामने से। तो ऐसे केसेस में स्टेप वुंड आती है। ये भी काफ़ी ग्रेवियस नेचर की इंजरी हो सकती है अगर गहरी हो तो, और इससे इन्फेक्शन भी, अंदरूनी इन्फेक्शन भी होने की संभावना रहती है। तो स्टेप वुंड है। और एक इसी से मिलती जुलती इंजरी है पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड भी आगे से कोई वेपन सीधे सीधे आगे से नुकीला वेपन अगर घुसाया जाता है तो पंक्चर्ड वुंड आती है। पंक्चर्ड वुंड और स्टेप वुंड में अंतर यह है कि पंक्चर्ड वुंड एकदम नुकीली चीज़ से, जैसे कोई सुई या सूजा जैसी कोई नुकीली पैनी चीज़ अगर डायरेक्ट उसे घुसा दिया जाए तो वो पंक्चर्ड वुंड हो जाती है। पंक्चर्ड वुंड से भी इन्फेक्शन अंदरूनी होने के चांस रहते हैं, और स्टेप वुंड से भी अंदरूनी इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो ये दोनों इंजरी भी काफ़ी गंभीर नेचर की, ग्रेवियस नेचर की इंजरी मानी जाती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट इंजरी है फायर आर्म इंजरी या बुलेट इंजरी। इसमें फायर आर्म इंजरी जो कि किसी गन के द्वारा, पिस्टल के द्वारा, या किसी फायर आर्म वेपन के द्वारा जो कारित की जाती है। इसमें ये तो गंभीर, ऑब्वियसली गंभीर नेचर की तो होती ही है। और इसमें अगर पास से सटा करके गोली मारी गई है तो ब्लैकनिंग आती है, दूर से मारी गई है तो ब्लैकनिंग नहीं आती है, क्योंकि पास में जो कार्बन के कुछ पार्टिकल्स स्किन के ऊपर आ जाते हैं, और दूर से जब गोली मारी जाती है तो ब्लैकनिंग नहीं आने के चांस होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ब्लैकनिंग है कि नहीं है, तो गोली दूर से मारी गई है या पास से मारी गई है। और इसके अलावा नेक्स्ट इंजरी है बर्न इंजरी। बर्न इंजरी तो जो जलने पर आती है, जैसा उसका नाम ही है। तो बर्न इंजरी कितनी घातक है या हल्की है, इस पे डिपेंड करता है कि बर्न कितनी परसेंटेज है। तो डेथ के केसेज में भी बर्न इंजरी आती है। तो
डॉक्टर्स ये मेडिकल में अपनी रिपोर्ट में ये लिख के देते हैं कि कितनी % बर्न है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होता है उतनी ही वो बर्न इंजरी घातक मानी जाती है, जो जलने से आती है। तो कभी कभी तो डेथ के केसेज में 100% तक भी बर्न इंजरी आती है। तो इसके अलावा नेक्स्ट इंजरी है हेमरेज, जो ब्लड जो ज़्यादा निकल जाता है उसकी वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही ग्रेवियस नेचर की इंजरी ना हो या वाइटल पार्ट पे इंजरी ना हो, मगर ब्लड ज़्यादा निकलने की वजह से व्यक्ति मर भी जाता है, डेथ तक की हो जाती है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा बह गया, ब्लड नहीं रुक रहा, लगातार ब्लड बह रहा है। तो वो एक हेमरेज इसको कंडीशन बोलते हैं, इस इंजरी का नाम है। और नेक्स्ट इंजरी जो अधिकांश डेथ केसेज में होती है, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग से तात्पर्य गला दबाने से। गला दबाने की जो इंजरी होती है उसमें थ्रॉटलिंग जिसको नाम दिया जाता है। जैसे कभी कभी गला दबाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है कोई, तो उसमें गला दबाने के सीधे सीधे सामने से अगर गला दबाया गया है तो उसमें थ्रॉटलिंग का केस होता है। और अगर किसी की मृत्यु सांस ना आने की वजह से, दम घुटने की वजह से, जैसे किसी के मुंह पे या नाक पे बंद कुछ रख दिया, तकिया रख दिया, दबा दिया, कुछ किसी भी से भी दबा दिया जिससे उसको सांस न ले पाए, तो जब सांस ही व्यक्ति की बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मृत्यु हो जाएगी। मगर ऐसी परिस्थिति में अगर मृत्यु होती है दम घुटने की वजह से, जैसे मुंह या नाक दबा दिया, तो उसको स्मूदरिंग बोला जाता है। स्मूदरिंग की कंडीशन में एक बोन होती है, हार्ड बोन इसको हम बोलते हैं, जो नेक पे यू शेप में होती है, गर्दन पे व्यक्ति के। तो उसको अगर इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब वो एज इट इज जैसी है, उसको कोई हानि नहीं हुई है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, स्मूदरिंग के केस में ये होता है। मगर बाकी और केसेज में, जैसे हैंगिंग का केस है, हैंगिंग का केस भी गला दबा करके मारने से कोई मृत्यु होती है तो वो हैंगिंग का केस होता है। थ्रॉटलिंग में भी गला दबा के होता है, मगर हैंगिंग के केस में और थ्रॉटलिंग के केस में अधिकांश केसों में हाइड बोन जो होती है वो इंटैक्ट नहीं होती, वो फ्रैक्चर हो जाती है अधिकांश केसेज में। और अधिकांश बुजुर्ग लोगों में तो बहुत जल्दी ही फ्रैक्चर हो जाती है। मगर जो स्मूदरिंग का केस है तो उसमें वो इंटैक्ट होती है। इंटैक्ट का मतलब उसमें कोई क्षति नहीं होती, उसको वो यथावत रहती है, वो सही रहती है, जो हाइड बोन होती है। तो इससे पता चलता है कि ये थ्रॉटलिंग का या हैंगिंग का केस नहीं है, इससे भी अनुमान लगाया जाता है। अलावा जो नेक्स्ट इंजरी है वो हैंगिंग का केस से तात्पर्य एक तरह से फांसी लगाना, जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप अगर फांसी लगाता है तो ऐसे केसेज में हैंगिंग आती है, और हैंगिंग के केस में भी हाइड बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हालांकि ये सब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का विषय है कि किन किन केसों में, कैसी परिस्थितियों में हाइड बोन फ्रैक्चर होती है, वो इंटैक्ट रहती है। तो ये थोड़ा सा सीरियस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का विषय है, मगर जनरली ये देखा गया है कि हैंगिंग के केस में हाइड बोन जो है उसका फ्रैक्चर आता है, जो फांसी का केस होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो डॉक्टर्स तैयार करते हैं उसमें वो ये दिया जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, एक कॉलम रहता है उसमें कॉज ऑफ डेथ का। तो उसमें एंटीमॉर्टम इंजरी से तात्पर्य मृत्यु पूर्व चोट, एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आ सकता है, एंटीमॉर्टम इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ स्मूदरिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ हेमरेज, एज ए रिजल्ट ऑफ बर्न इंजरी, या कॉज ऑफ डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ फायर आर्म इंजरी। तो कोई भी इंजरी हो सकती है, इसका मतलब मृत्यु पूर्व चोट से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और मृत्यु पूर्व जो चोट थी वो ये थी, उस चोट का नाम ये था, चाहे वो हैंगिंग हो, स्मूदरिंग हो, थ्रॉटलिंग हो, बर्न इंजरी हो या फायर आर्म इंजरी हो। तो ये सारी इंजरीज जो मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी में प्रयोग में लाई जाती हैं, ये इसका मैंने आपको एक आम भाषा में आम व्यक्ति को समझने के लिए मैंने आपको बताया, जिससे आम इंसान भी ये मेडिकल रिपोर्ट पढ़ सके, देख सके कि इस तरह की इंजरी अगर आई है तो इसको डॉक्टर्स क्या नाम देते हैं और ये किस चीज़ से आ सकती है। आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।